नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मन कंट्रोल करने के 4 गुण। एक समय की बात है, एक लड़का महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, हे महात्मा, आप कुछ ऐसा उपाय बताए जिसे हमारा मन हमेशा कंट्रोल में रहे। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि आप काम कुछ और कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। ऐसे में मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम काम कुछ और कर रहे हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है और न ही आपका किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये सब आपके जीवन में चल रही घटना के कारण हो सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें जो बता रहा हूं, ये 4 गुण अपने अंदर पैदा करो। तुम्हारा मन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन को कंट्रोल करने के लिए पहली सीख, विचारों से दूर ना भागें। अच्छे हो या बुरे विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को कंट्रोल में रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकता, बल्कि मन को कंट्रोल में करने का मतलब है कि हम अपने मन को विचारों से परेशान ना हो और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ध्यान ना दें। महात्मा बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए दूसरी आवश्यक सीख जो आपको अपने जीवन में उतारना है, व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन में विचार थमने का नाम नहीं ले रहा है तो इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। महात्मा बुद्ध की तीसरी सबसे बड़ी सीख, किसी ने सही कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपने यह बात खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में सीधे उल्टे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान करते हैं। इसलिए आप अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करें। महात्मा बुद्ध की चौथी सबसे बड़ी सीख, मन के विचारों से मुक्ति पाने के लिए और उन्हें शांत करने का अच्छा तरीका है अपने विचारों को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से ही आपके मन में कुछ भी आए उसे लिखते जाएं और ध्यान लगाने की भी कोशिश करें, क्योंकि ध्यान करने से आपके मन, मस्तिष्क और इंद्रिय हमेशा सही ढंग पर काम करेगी और आपका दिमाग हमेशा ठंडा रहेगा, जिसके कारण आप कुछ भी सोचेंगे, समझेंगे तो आपके मन में शीघ्र ही